हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आबंध ऊर्जा सर्वाधिक है। चार विकल्प दिए बच्चों हमें यहाँ पर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य, सेलेनियम सेलेनियम के मध्य, टेलोरियम टेलोरियम के मध्य और सल्फर सल्फर के मध्य। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर बंध ऊर्जा की या आबंध ऊर्जा की, तो ये किसके समानुपाती होती है बच्चों? ये अतिव्यापन की मात्रा के समानुपाती होती है। तो हम बात करें यहाँ बच्चों आबंध ऊर्जा की, आबंध ऊर्जा की। तो बच्चों आबंध ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी जिसमें अतिव्यापन बढ़िया होगा। तो ये किसके समानुपाती है? अतिव्यापन की मात्रा के समानुपाती होता है। अब अतिव्यापन की मात्रा की बात करें बच्चों, यहाँ पर अतिव्यापन, अतिव्यापन की मात्रा। तो बच्चों अतिव्यापन की मात्रा किस किस के समानुपाती होगी? पहला तो बच्चों कक्षक के दिशात्मक स्वरूप की। मान लीजिए बच्चों कक्षक कक्षक का दिशात्मक। तो बच्चों कक्षक का दिशात्मक से बात करें तो पी पाए इससे बढ़िया अतिव्यापन बच्चों किसका होगा? पी पाए डी पाए का। और बच्चों इससे बढ़िया अतिव्यापन किसका होगा? डी पाए। तो बच्चों यहाँ पर दिशात्मक स्वरूप बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिव्यापन बढ़िया होता जा रहा है। और बच्चों ये व्युत्क्रमानुपाती होती है अतिव्यापन की मात्रा किसकी? आकार की। आकार आकार में बच्चों एन की संख्या हम बोल सकते हैं। और एन क्या है यहाँ पर? आवर्त भी बोल सकते हैं बच्चों, या कक्षा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आवर्त है बच्चों एन। जितना ज्यादा बच्चों उसका आकार होगा, वो अतिव्यापन की मात्रा उतनी कम होती जाएगी। तो जनरली बच्चों हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी वर्ग में अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उदाहरण बच्चों यहाँ पर अगर समझे तो मान लीजिए बच्चों 2p या फिर 1s इसका अतिव्यापन है बच्चों। तो ये 1s का अतिव्यापन क्या होता है? बढ़िया होता है बच्चों किससे? 1s से। और 1s से बढ़िया अतिव्यापन, इससे घटिया अतिव्यापन 2s का। तो बच्चों यहाँ पर n का मान कम है, यानी कक्षा इसकी कम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आकार छोटा है इसका, तो अतिव्यापन की मात्रा यहाँ पर बढ़िया हो रही है। तो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों अतिव्यापन की मात्रा। अब बात करें बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन परिवार की, बच्चे 16वें समूह के सदस्य होते हैं। 16वां समूह। तो यहाँ बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, अगर सामान्यतः अगर हम बात करते हैं हमारे इस सिद्धांत के अनुसार कि अतिव्यापन की मात्रा कक्षक के दिशात्मक और आकार के, अगर यहाँ पर आकार को क्राइटेरिया माने तो ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों अतिव्यापन की मात्रा क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि आकार यहाँ पर बढ़ेगा, आकार बढ़ा तो अतिव्यापन की मात्रा कम होनी चाहिए थी। अतिव्यापन की मात्रा तो बच्चों इस आधार पर हम कह सकते थे कि हमारा ऑर्डर क्या आता है, यहाँ पर क्रम क्या आता है बच्चों अतिव्यापन का? कुछ इस प्रकार से क्रम आता है। ये हमारा क्रम आता। परंतु बच्चों यहाँ पर एक बात क्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बच्चों लोन पेयर है। अभी लोन पेयर उपस्थित होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित है और लोन पेयर रिपल्शन लगता है बच्चों। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण बच्चों ये बंध क्या छोटा होता है और ये आपस में प्रतिकर्षण ज्यादा दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अतिव्यापन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि इनका प्रतिकर्षण लगता है। परंतु बच्चों सल्फर में ऐसा नहीं होता। सल्फर के लोन पेयर दूर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दूर दूर होते हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण कम लगता है। बाकी यहाँ पर फिर साइज मैटर करने लग जाता है, यानी आकार यहाँ पर बड़ा हो जाता है मतलब। तो बच्चों सल्फर के बाद जाते हैं तो साइज का जो प्रभाव है वो आकार का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर रिपल्शन की बात यानी प्रतिकर्षण की बात नहीं कर सकते। परंतु बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का बंध बच्चे छोटा होता है। 1s भले ही यहाँ पर 2s बच्चे हो, यहाँ पर भले ही यहाँ पर अतिव्यापन हो, परंतु इससे यह प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि इनमें प्रतिकर्षण होता है इनके लोन पेयर के मध्य, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य। इसलिए बच्चों यहाँ पर अतिव्यापन की मात्रा कम हो जाती है और हमारा इससे ज्यादा अतिव्यापन किसका होता है बच्चों? सल्फर का हो जाता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये क्रम आने लग जाता है बच्चों। तो इसमें सबसे ज्यादा अतिव्यापन किसमें होता है बच्चों? सल्फर के मध्य।
तो बच्चों हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, निम्न में से किसका आबंध ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अब बच्चों अतिव्यापन सब सर्वाधिक है, यहाँ पर अतिव्यापन ज्यादा है, तो बच्चों आबंध ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हमने देखा बच्चों आबंध ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, अतिव्यापन की मात्रा के। तो बच्चों आबंध ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी आबंध ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो बच्चों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, सल्फर की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।